जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जॉर्डन दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और जॉर्डन के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरे में किंग अब्दुल्ला द्वितीय उनसे मुलाकात करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे। इसके अलावा भारत जॉर्डन के बिजनेस इवेंट भी होंगे जिसमें कई प्रमुख कारोबारी दोनों ही देशों के शामिल होंगे। बट लेट्स सी कि ये जो किंग ऑफ जॉर्डन है ये क्या इनका वो सिलसिला है और क्या ये करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो आई बिलीव के इट्स समथिंग बिग। ने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। इंडिया बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सामने आएंगी। फिर ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना। ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कि क्या वाकई हम इनको ले पाएंगे अपने कंट्रोल में या इनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि वाकई हमारे साथ ये उस तरह लिंक होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल कोशिश करनी चाहिए, गेट देम बैक। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे, जिसका उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक विशेष संकेत देते हुए जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अम्मान हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि इस साल भारत जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत के मिडिल ईस्ट और अफ्रीका स्ट्रैटेजी की ठोस शुरुआत मानी जा रही है। जॉर्डन पहुंचते ही पीएम मोदी का कार्यक्रम पूरी तरह डिप्लोमेसी, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि अम्मान पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के प्रधानमंत्री जाफर हसन का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी। जॉर्डन की ये पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी के 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वो इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $2.8 अरब का है और हाल के सालों में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अमान से मुंबई की सीधी फ्लाइट्स इसका उदाहरण है। जॉर्डन की ओर से भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देना भी लोगों के रिश्तों को मजबूत करता है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। ये जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं जॉर्डन की राजधानी से। यहां पीएम नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, ग्रेट ग्रैंड वेलकम्स की बात की जाए, अगर ऑनर्स की बात की जाए, तो किस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो अस्सलाम वालेकुम सर। आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। Exactly. और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है।
तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो है, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बोस आपने पिछले अरसे में टेन्योर में अपनी तीसरा टेन्योर है उनका, हाँ जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी आईटी डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाय डे डाउन जा रहा है। इसकी रीजन बिहाइंड द रीजन यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीजें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती है ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली, लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज हैं कि एक गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से जो है ना वो नहीं रिस्पेक्ट होती किसी भी सूरत में। आप कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से रिस्पेक्ट नहीं होती है। नेशन वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहां से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। वरना अगर उनका नेचुरल रिएक्शन होता तो अपने एंटोराज के साथ चले जाते वहां से, बोलते हमारी इंसल्ट हुई है। लेकिन गेट क्रैश कर देना, क्या सीक्रेट बातचीत हो रही होगी, दैट इज समथिंग विच डिप्लोमेटिक अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत गलत है भाई। वो देख सकती हैं वो डर, वो भय, बिकॉज ये लोग देखिए इनके पीछे डेमोक्रेसी नहीं है ना, इनके पीछे जनता का विश्वास। सर डर तो नजर ही नहीं आ रहा, वरना वो दरवाजे में कैसे घुसते अंदर इस तरीके से कि दो इतने बड़े प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, एक मतलब मिलिट्री सुपर पावर है व्लादिमीर पुतिन, और इस वक्त डिफेंस के हवाले से भी और बाकी चीजों के हवाले से भी टर्की भी बहुत एक बड़ा मुल्क है। ये इसमें कुछ शक नहीं, पाकिस्तान क्लोज टाइज है, लेकिन फिर ऐसे जाना सर ये बड़ा एक मेरे ख्याल में, ठीक है आप डिप्लोमेटिकली जो आप बात करें मैं आपसे उस बात पे एग्री हूं, बट इस तरह जाना भी आपको बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए कि दो मतलब कोई सिक्योरिटी वाला उनको नहीं रोक पा रहा, ना कि रोक सकता था ना अगर उस तरह से। एक मिनट दे दीजिए, वो चूंकि हेड ऑफ स्टेट थे तो अब उनको थप्पड़ तो कोई मारता नहीं, वो जब गर्म जाएंगे तो उनको कौन रोक लेता, कोई उनका सिक्योरिटी वाला होता तो रोकता भी आदमी। अब हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है मैं जाऊंगा तो फिर वो तो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स है उनकी होती। मैं कह रहा हूँ डर उनका ये नहीं था कि ये क्या करेगा, उनका डर कि वो जब आदमी को ये रहता है ना वो छटपटाहट में वो कुछ भी करता है, उनका बॉडी पे उनके कंट्रोल नहीं दिख रहा है, वो हैरान थे क्योंकि उनको ये था उनको जवाब देना है। और पाकिस्तान की जनता की जो और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग